नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट हम लेकर आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। जब से यह नोटिफिकेशन निकला था, जब से ही चर्चा में चल रहा था कि पदों की संख्या बहुत कम है और आवेदक जो है काफ़ी संख्या में पड़े थे, परंतु अब जो पदों की संख्या में वृद्धि हुई है उनके बारे में भी सही बच्चों को पता चली गया है। लगभग देखिए, बहुत खुशी की बात है कि 20,000 पदों की वृद्धि जो है देखी गई है। और अब सबको पता है कि जब पदों की वृद्धि हुई है और कितने पदों की वृद्धि हुई है, 20,000 पदों की ये आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कट ऑफ पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा, यानी कट ऑफ जो है अब जो है डाउन जाएगा, कट ऑफ जो है प्रभाव पड़ेगा इस पर। और इस बार जो है ना, इस बार सबसे कम कट ऑफ जाने का अनुमान है, यानी कि संभावना है। और 90 वाले भी जो बच्चे हैं ना, उनकी भी मौज है। कुछ राज्यों में 90 वाले बच्चे जो हैं वो भी अपनी नौकरी ले सकते हैं। कुछ ऐसे जोन होते हैं जो ग्रीन जोन होते हैं, वहाँ पर 90 नंबर पर भी आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको पता है कि 160 प्रश्न 160 अंक का ये पेपर होता है, 160 अंक का। ठीक है, और 80 इसमें प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि पहले बताया जा रहा था कि लगभग 60 से 64 प्रश्न जो रेड जोन वाले हैं उनमें आएगा, परंतु ये बात हम कट ऑफ की करेंगे, परंतु उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये सीटें बढ़ी हैं, देखिए ये सीटें बढ़ी हैं आपकी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक जो है विवरण देना चाहूँगा, जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाए चीज़ें कि कहाँ कितनी पोस्ट थी। ठीक है, कहाँ पर कितनी पोस्ट थी उनका विवरण जो है आपको पूरी तरीके से मिल जाए। जैसे बीएसएफ की अगर हम बात करें तो पहले पोस्ट जो थी यहाँ पर बीएसएफ की वो कितनी थी, पहले बीएसएफ की पोस्ट जो थी वो कितनी थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले थी 6,174, तो अप्रोक्सीमेट अब हो चुकी हैं 12,000, तो कितनी दुगनी बढ़ चुकी हैं। पहले सीआईएसएफ में जो थी वह थी 11,025, ये थी 11,025, अब हो चुकी हैं इतनी। सीआरपीएफ में 3,337 थी, 3,337 ये पोस्ट थी। फिर आपकी एसएसबी की अगर बात करें तो 635 पोस्ट थी, 635। अगर आईटीबीपी की बात करें तो 3189 पोस्ट थी। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें असम राइफल की तो 1490 पोस्ट थी, 1490 पोस्ट थी। और यहाँ पर जो है ये 296 यही है, और यहाँ अभी भी 0 है। ठीक है, और ये जो पोस्ट थी वो थी आपकी 26,146, 26,146। अब यहाँ से 1 और 7 यानी कि 11 में 4 के 7, यहाँ 6 में से आपका 1 यानी 5 में से 1 गया 4। ठीक है, और आपका 20, कितना 20, यानी कि 20,471 पोस्ट जो है बढ़ी है। ठीक है, इतनी पोस्ट आपको बढ़ी हैं, जिसमें महिलाओं की और पुरुषों की मिलाकर देखिए इसमें 12,076 हो चुकी हैं, ये महिला की हैं और ये आपकी पुरुष की हैं। यहाँ पर 13,632 हो चुकी हैं, ये आपकी महिला की हैं और ये पुरुष की हैं। देखो यहाँ फीमेल और यहाँ मेल लिखा हुआ है। ये 109 वैकेंसी महिलाओं की हैं और 9,301 ये जब जाकर बनी है 9410, 1,884 ये 42 ये आपकी 1926 बन चुकी हैं, 5,327 और महिलाओं की 960, 6287 बन गई हैं। और यहाँ पर आपकी 2948, 42 ये इतनी वैकेंसी हो चुकी है, 2990 यहाँ पर ये आ चुके कंडीशन ही है। अब देखिए रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्दी आएगा, रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी आएगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि लिंक जो है वो एक्टिव कर रखा है, यानी सून लिंक एक्टिव सून कर रखा, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी दिन आपका रिजल्ट जो है आ सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कि सर अब सारे राज्यों की कट ऑफ अलग अलग बनती है, इसमें सबकी स्टेज वाइज कट ऑफ बनेगी। अब क्या करें ऐसे में, कट ऑफ क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, मैं प्रश्न से कट ऑफ बनाऊँगा, प्रश्न से कट ऑफ बताऊँगा और 3 जोनों में हम जो है बांटेंगे। यानी कि एक तो होता है आपका रेड जोन, एक आपका रहेगा रेड जोन, रेड जोन। ठीक है, एक आपका रहता है येलो जोन। ठीक है, येलो जोन। एक आपका रहेगा ग्रीन जोन, ग्रीन जोन, ऐसे बांटेंगे। ठीक है भाई, ये
अब यहाँ पर जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे यूपी आता है, हरियाणा आता है, ठीक है, बिहार आता है, इसमें बिहार आता है, ठीक है, राजस्थान आता है, ये वाले दिल्ली आता है, ऐसे राज्य इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश में इसमें आ जाता है कई बार। ये जो आते हैं येलो वाले, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, कौन से, झारखंड, गुजरात, ठीक है, गुजरात, अरे बात में यूके, उत्तराखंड, ठीक है, या आपके अगर हम बात करें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और जो ग्रीन जोन होते हैं उनमें शेष अन्य। अब देखिए इनमें जो होगा ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपकी एक तो होगी जनरल, एक होगी आपकी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एक आपकी होगी ओबीसी, एससी और एसटी। मैं आपको यहाँ प्रश्न के हिसाब से बता दूंगा, प्रश्न के हिसाब से बता दूंगा, क्लियर याद रखेंगे, और यही होने वाला है, तुम इस बात को देख लेना चाहिए। अगर अब किसी के अब 54 से 60% के बीच हैं तो वो सही है, इसमें 54 से 60% अगर हैं किसी के तो वो ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 52 से 55 के बीच अगर है तो बिल्कुल ठीक है, ये संभावित है, ये संभावित बता रहे हैं हम। यहाँ पर अगर ओबीसी में बात करें तो आपकी 54 से 58 के बीच है तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें एससी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लगभग ऐसा मान के चलिए 50 से 52%, और एसटी में अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 42। ये इससे और भी डाउन जा सकती है, प्लस माइनस 2-3 भी, मगर मैं प्रधानता इन वालों को दूंगा। ये कट ऑफ आपकी जाएगी, संभावित इतनी हो सकती है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ 50 से 52, यहाँ पर अगर हम बात करें यही ओबीसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर एससी वैसी की सारी की बात करें तो यहाँ पर आपका 48 से 50, यहाँ पर 48 से 50, ये अगर हम यहाँ बात करें तो आपकी 46 से 50 के बीच रहेगा, यानी 48 रहेगा बीच में बिल्कुल। यहाँ अगर बात करें 40-42 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ तो आप मान के चलिए कि 45 प्लस वाले जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ माने, ठीक है, और इससे डाउन। तो ये मैंने बहुत कम बातों में बात ख़त्म करी है कहकर, क्योंकि अगर मैं अलग अलग स्टेट वाइज निकालूँ तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। परंतु आप अगर इतने जोन में आते हैं, इस जोन में आते हैं, ऐसा मान के चलिए कि जो आप अब मान रहे थे, आप अपने सभी क्वेश्चनों में जो है सभी जगह 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डाउन कर लीजिए, यानी कि अपने उसमें क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। इतना नंबर का जो है प्रभाव आपका कट ऑफ पर पड़ेगा, ये निश्चित है, इतना कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इतने नीचे कम जाएगी कट ऑफ पहले की अपेक्षा, क्योंकि 20,000 पद बढ़े हैं, 20,000 पद बढ़े हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी बच्चों ने अभी तक पढ़ाई मतलब अभी रनिंग नहीं करनी शुरू की है तो वह रनिंग शुरू कर लो। बिगिनर जितने भी हैं वो अभी से शुरू कर लो। जिन्होंने पहले छोड़ रखी थी कि हमारा तो आगा नहीं क्योंकि सीटें कम है, मगर अब उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब 50 प्लस वालों को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर 50 प्लस क्वेश्चन उसके ठीक हैं तो भी उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है 20,000 पोस्ट पड़ी हैं। पहले बच्चों ने सीटें कम होने के चलते बच्चों ने एग्ज़ाम बहुत ने छोड़ा, ठीक है, फिर री एग्ज़ाम भी हुआ कुछ बच्चों का, तो उसमें भी बच्चों ने कुछ ने एग्ज़ाम छोड़ा, ठीक है। तो इस भर्ती में जो है ना काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं कितने बच्चों की किस्मत जो है दोबारा से इसमें जाग जाएगी। इसलिए मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि आपको जो है दोबारा से जो है रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, अगर किसी ने रनिंग छोड़ दी है तो, ठीक है भाई। अगर रनिंग छोड़ दी है तो दोबारा से जो है अपनी रनिंग कर लीजिए स्टार्ट, क्योंकि इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। फिलहाल में ये सब संभावित कट ऑफ होती है। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको पूरी सही कट ऑफ नहीं बता सकता। सब अपने अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं, सब बच्चों के अनुसार बताते हैं। परंतु फिर भी अगर आप खुद समझिए कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए, सबका पूरी तरीके हिसाब लगाइए, और आपके अगर 50 प्लस भी बनते हैं तो आप जो है आराम से अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी यूट्यूबर बताते हैं उससे बहुत डाउन नीचे चला जाता है कट ऑफ, ठीक है, बहुत डाउन चला जाता है ऐसी वैकेंसियों में।
तो मेरा बस आपसे एक यही सजेस्ट रहेगा कि आप लोग तैयारी करिए फिजिकल की, क्योंकि आपका जो है फिजिकल बहुत जल्द हो जाएगा, रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। इसलिए किसी के बहकावे मत आओ कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये है वो है। अपनी तैयारी में लग जाइए कि 30 से 40 दिन तो आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे भी कोई बात होती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल में ऐसी जानकारी पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।